ब्रैकेट के अंदर जो है मेंशन की जाती है, उससे पता चलता है। दूसरी बात है कि टाइप इसके थ्रू पता चलेगा। अच्छा, और आपने ना ब्रैकेट्स भी थोड़ी याद रखनी है कि कौन सी ब्रैकेट्स हैं, बिकॉज जी नेक्स्ट हम जो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे ना उसमें भी ब्रैकेट्स यूज होती हैं, लेकिन हमने ये याद रखना है कि इसमें बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। जी स्क्वायर ब्रैकेट्स में यस। और उसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स कह लें उनके दरमियान हम कॉमास लगाते हैं, यानी कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इतना क्लियर है लिस्ट के बारे में सब कोई? जी यस मैम। और सबने ऐड किया, जैसे कि ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है और उस इंडेक्स को यूज करके हम उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कोई चीज जीरो पे पड़ी है तो हम जीरो इंडेक्स को यूज कर सकते हैं और उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब ये है, लेट्स सपोज जीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी है, थोड़ी देर बाद जाके मैंने उसे चेंज कर दिया। स्ट्रिंग वैल्यू थी, मैंने उस पर कोई इंटीजर वैल्यू रख दी, या कोई स्ट्रिंग ही रख दी लेकिन कोई डिफरेंट स्ट्रिंग रख दी, ठीक है। तो इट्स मीन वो चेंजेबल है। और डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब ये है कि एक ही लिस्ट के अंदर हम अगर 5 लिखना चाहें एक टाइम भी लिख सकते हैं, उसे अगर रिपीट करना चाहें बेशक 10 टाइम्स, 13 टाइम्स, 14 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें लिस्ट वैसे ही आउटपुट देगी, ठीक है। अच्छा, जी उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप, क्योंकि लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो कोई भी चीज अगर हम इस सिंटेक्स के साथ सेव करते हैं तो उसकी टाइप अगर हम उसे कहेंगे कि प्रिंट करें तो वो ऑफ कोर्स टाइप जो प्रिंट करके देगी वो कहेगी कि ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट टाइप है। जी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, और जिन्हें जहां कोई प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, अगर आपको पहले नहीं पता आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद मैम कोई बताएगा लेंथ क्या होती है? मैम अगर हम लिस्ट में स्पेस दे तो उसका भी इंडेक्स होगा जैसे स्ट्रिंग में होता है। ओके, ट्राई करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, स्पेस कैसे देंगे पहले मुझे ये बताएं। विद इन इन्वर्टेड कॉमास, और जैसे यहाँ दी हुई है स्पेस, लेट्स सपोज मैं ये इतनी स्पेस दे रही हूँ। नहीं, आई थिंक सो विद इन इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो सिंपल सी बात है। विद इन अगर इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास का कॉमर्स मतलब में ये है, विद इन तो हमें इन्वर्टेड इसमें कॉमास काउंट का करेगा। मतलब ये है कि वो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, और वो इसे कंसिडर करेगी और प्रिंट भी करवाएगी। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को थोड़ा कर दिया है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये देखें, ये स्पेस प्रिंट करवा रही है क्योंकि एज अ कैरेक्टर ले रही है उसे, एज अ स्ट्रिंग ले रही है, तो मतलब बिल्कुल उसे करेगी। एलिमेंट कंसीडर करेगी, एक अलग से यस, एलिमेंट। एक एलिमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, सबको क्लियर है? यस मिस। ठीक है, और लेंथ के बारे में कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज लेंथ और कैसे मालूम करते हैं हम? एक तो ये एलिमेंट्स बता देती है कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सेकंड ये कि लेंथ के फंक्शन से जो है मालूम की जाएगी ठीक है, विदाउट मालूम ब्रैकेट के साथ। ओके। लेट्स सपोज एक लिस्ट है, उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं लेंथ का फंक्शन यूज करती हूँ, वेल यहाँ पे अच्छा ठीक है, एक लिस्ट है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं लेंथ लिखती हूँ, आगे लिस्ट का नाम लिखती हूँ, तो क्या आएगा आउटपुट में, क्या आएगा? नहीं आएगा मिस, पूरे एलिमेंट्स को लेगी वो। ठीक है, इंडेक्सेस 10 जीरो से आएगा। स्टार्ट होती है, लेकिन बाकी लेंथ जो है वो 1 से ही स्टार्ट देगी। ओके, तो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो वो कैसे हो रही होगी? स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? 0 से। 0 n ठीक माइनस है, 1 है इंडेक्स। और लास्ट इंडेक्स को हमेशा कहेंगे कि टोटल लेंथ में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। इसका -1 मतलब 0 से लेके वो 9 तक जाएगी। जी मिस। ओके, किसी का क्वेश्चन है? नहीं मिस, अभी तक तो कोई भी नहीं। ठीक है। ओके, फिर हमने देखा कि हम एसेस कैसे कर सकते हैं अपने लिस्ट एलिमेंट्स को या आइटम्स को। तो अभी बार बार मैं इंडेक्सिंग की बात करी थी, तो इंडेक्सिंग को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताए, अगर मैंने ये टेबल प्रिंट करवाना है तो मुझे इंडेक्स क्या लिखना चाहिए? लिस्ट के अंदर 2 -2। टेबल करवाना है मैंने प्रिंट, वेल लिख देंगे। और करवाएंगे या -3 करवाएंगे, दोनों में से जो मैम दो मेथड है ना, एक इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, नेगेटिव से भी। अगर मैंने पॉजिटिव से करना है तो फिर मैं 2 ठीक है, लिखूंगी, अगर नेगेटिव से करना है तो -3। ठीक है। -3 अभी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, अभी पॉजिटिव देखते हैं। तो अगर मैं 2 लिखूंगी तो इसका मतलब वो लिस्ट के 2 इंडेक्स पे, प्लीज ये जिनका माइक ऑन है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, डिस्टरबेंस होती है ऐसे। ओके, है कि जब मैंने लिखा कि लिस्ट 1 का इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट करें, तो वो क्या करेगा, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा, इसे कहेगा 0 इंडेक्स, इसे कहेगा 1,
एंड देन 2 पे देखेगा तो 2 पे टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो टेबल को प्रिंट करवा देगा। और इसी तरह जैसे कि अभी एक मैम ने भी कहा कि हम अगर नेगेटिव यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा कि ये जो लास्ट है उसे कहेगा -1, उससे पीछे वाले को कहेगा -2, और ये वाला जो है ये हमारे पास हो जाएगा -3। तो अगर मैं यहाँ -3 लिख दूं या 2 लिख दूं तो वो सेम एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। ओके, कोई मुझे बताएगा मैंने कूल प्रिंट करना है बट नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ, तो मैं क्या लिखूं? एक सेकंड, कोई ना बोले अभी, लेट मी चेक पार्टिसिपेंट्स में से सारे जाग रहे हैं। इकरा, आर यू देयर? इकरा इफ्तिखार, सॉरी अख्तर है, इट्स इकरा अख्तर। इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक इकरा नहीं मौजूद। सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज यस आ मैम। भी रही है? ओके ओके जी सना, मैम आ रही आ है। रही है। ठीक है। सना, आप बता सकती हैं मैंने ये कूल प्रिंट करवाना है तो मैं क्या इंडेक्स यूज करूं तो ये कूल प्रिंट हो जाएगा? मैम मेरा ना आज सेकंड डे है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं बताऊं? नहीं, मैं जिनसे पूछ रही हूँ वो पहले बता रहे, फिर आप बता लीजिएगा। सोहेल, आप क्लास में मौजूद हैं? जी मैं इसमें क्लास में मौजूद हूँ। ओके, मिस तो हमने इसका जो कूल, इंडेक्स 0 होगा, अगर इसको ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स लेके चलेंगे, और अगर ओके नेगेटिव इंडेक्स लेके आएंगे तो फिर ये आएगा -5। ओके। आई थिंक मैम सना से मैंने शायद पहले पूछा था। मैम, आपको इस बात की समझ आई है? मैम एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, एनोटेशन से मैं रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, हमारे पास क्या होता है, ये 0 इंडेक्स होता है, और ये होता है 1 इंडेक्स, ये होता है 2 इंडेक्स, और ये होता है 3। ये एनोटेशन में लिखना काफी टफ होता है, तो थोड़ा सा ना प्लीज कंप्रोमाइज कर लिया करें इस चीज में ना। ओके, ओके मैम। इस तरह ये वर्क करता है, ठीक है। अब क्या होता है जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं ना, तो वो किस तरह मूव करती है? हमारे पास ये वाला एलिमेंट होता है, इसे कहते हैं -1, और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, लेकिन उसके साथ माइनस रहता है। -2, ये रहेगा -3, और ये होगा -4, और इसी तरह ये लास्ट एलिमेंट जो है यानी कि लिस्ट का, ओके, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी अचानक से। इस जी आवाज मैम तो आ आ रही रही है है। लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रही। ओके, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस मिस। मैम। ओके, ठीक है। मैं एनोटेट करी थी, बेसिकली मैंने पॉजिटिव का आपको बता दिया, देन नेगेटिव का कुछ इस तरह है कि -1, ये होता है -2, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -3, और उससे पीछे वाले को कहेंगे -4, और लास्ट वन को कहेंगे -5। तो बेसिकली अगर हमने इनमें से कोई वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं और उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जी सना, प्लीज बताइएगा, आपको समझ आ गई है? जी मैम आ गई है समझ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग की भी बात हो गई, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, किसी मैं कमेंट आउट कर दूं? कोई मुझे बताएगा मैंने सिंगल लाइन को कमेंट आउट करना है तो मैं क्या करूं? हैश। करेंगे। ओके, ओ सॉरी, ओके। और लेट्स सपोज मैंने ये 2 लाइंस जो है ये अनकमेंट आउट है, इन दोनों को एक साथ करना है कमेंट, तो मैं क्या करूं? ट्रिपल कोट्स का ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास यूज होंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं शॉर्टकट शुरू में में, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से भी कर सकते हैं इसको। यस वो भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, बेसिकली इन सारी दोनों लाइंस पे या जितनी भी मैंने सेलेक्ट की होंगी उन सब पे हैश जो है वो लग जाएगा। तो वो मैंने शॉर्टकट की पहले भी बताई थी। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली क्या करें, सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश होती है ये, ओके, फॉरवर्ड जी या मिस, बैकवर्ड, फॉरवर्ड आई एम स्लैश नॉट है। श्योर। ओके, तो इसे क्लिक कर देना एंड देन ये हो जाएगा।
ओके, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में था, ये भी हमने डन कर लिया ऊपर। तो आगे मूव करते हैं। फिर हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज स्लाइसिंग, कैसे वर्क होती है, वर्क करती है स्लाइसिंग? मैडम स्लाइसिंग जो है वो सब स्ट्रिंग किसी भी अगर जैसे कोई स्ट्रिंग है तो उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर उसको कोई पार्ट ले सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको किसी पार्ट में। ओके, तो थैंक यू। अगर ओके, जी जी, आप ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज करें। और अगर लिस्ट में है तो डेफिनेटली उसकी कोई कोई और इसके हमारे पास ना कुछ होती हैं, वैल्यूज होती हैं जी स्पेसिफिक, जी, वो एक कौन कौन सी स्टार्ट होती है, हैं? एक स्टार्ट है, जी, एक एंड है और एक स्टेप है। ओके, स्टार्ट दरमियान होती में कॉलन आता है है। और स्टेप होता है। यस। तो बेसिकली हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं जो हमने इसे देने होते हैं, और उन सब के दरमियान कॉलन लगाते हैं हम। फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट की होती है। सेकंड पोजीशन होती है कि एंड कहाँ करना है। और जो थर्ड पोजीशन है वो होती है कि हमने स्टेप कितने का लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है कि हमने किसी चीज के पीस करने हैं और उन पीसीस को पकड़ लेना है। ठीक है, तो अब मैंने ये देखना है कि मैंने यहाँ से पीस करना स्टार्ट करना है लिस्ट का। लेट्स सपोज मैंने 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और मैंने जाना है 5th इंडेक्स तक। तो मैं क्या करूंगी कि पीसीस पकड़ती जाऊंगी। कोई मुझे बताएगा क्या मैं 5th वाला पकड़ूंगी कि नहीं पकड़ूंगी, एलिमेंट कंसीडर करूंगी कि नहीं? नो मैम। यस, जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट हम खुद देते हैं ना, मैनुअली Exclude लिखते हैं होता है। वहां, उससे हमेशा हम एक स्टेप पीछे रहते हैं। उसे एक्सक्लूसिव कह सकते हैं कि वो इंक्लूड नहीं होता। ओके, यस मैम। ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी है यहाँ पे कि प्रिंट करें लिस्ट 1 और 2:4, इसमें 2 क्या है और 4 क्या है? लेट्स मुझे पूछने दें कि मैंने किनसे पूछना है। आयशा, आप क्लास में मौजूद हैं? मैम एक मिनट, अभी आपने ना वर्ड यूज किया एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का। यस, एक्सक्लूसिव एलिमेंट बोला है या क्या बोला है आपने, जरा दोबारा बताइएगा। ओके ओके, मैं बता देती हूँ आपको। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है किसी चीज को उसमें से निकालना, उसे कंसीडर ना करना। हाँ, ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं ये कहती कि 4 इंक्लूसिव है, इसका मतलब ये था कि 4 वाला एलिमेंट भी इंक्लूड है इसमें। लेकिन मैंने कहा 4 होगा हमारे पास। एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब वो वाला एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा उससे पहले तक। ओके, तो 5 आई यहाँ पे एक्सक्लूसिव होगा। 5 तो वेल मैंने कहीं लिखा नहीं है। अच्छा अच्छा, 4 ओके, एक्सक्लूसिव। जी 4 इस एग्जांपल में जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है 4 है, तो 4 एक्सक्लूसिव होगा। तो आप भी बताएं आयशा प्लीज कि इसमें क्या प्रिंट होगा इस चीज की वजह से। प्रिंट लिस्ट 2। एक मिनट में 0 पहले 1 मुझे ये 2 पहले मुझे ये बताएं यहाँ टेबल। कौन कौन से। एक मिनट, मैंने कहा कि 3 पैरामीटर्स होते हैं ना, तो यहाँ 2 लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं ये? और आपको क्यों लगा कि ये फ्लाम पैरामीटर है और ये फ्लाम पैरामीटर है? रीजन भी बताएं प्लीज। मैम मैंने मैं कहा ना, बताऊं? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है मैं और एक्सप्लेन एक कर स्टेप सकता हूँ। होता मैं है। काफी देर से मतलब चुप बैठा हूँ और मेरे तक बारी भी नहीं आती है आमतौर पे। आपको मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप अक्सर क्लास में होते हैं। मैं बेसिकली उन लोगों ठीक को हो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद क्लास में होते हैं और गुमसुम होते हैं। ठीक हो चलें गया। ठीक है, बेहतर आप तो कर ये लें। कि हमें इसके अगर आप खुद मैं ही कर दूं। पूछा करें, क्योंकि मैं ऐसा है तो फिर वो अजीब सी खिचड़ी बन जाती है। सॉरी, आपने क्या कहा है सोहेल? मैंने कहा हमें इसके आप खुद ही पूछ लिया करें, इससे ये होता है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है, सेकंड ये है कि जो खामोश यस, होते हैं वो भी बोल सकते हैं, जी वरना ये तो बेसिकली खिचड़ी ना, सी बन जाती है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम पता है क्या आता है कि 4-5 बच्चे बोल रहे होते हैं क्लास में और वही सीख रहे होते हैं। बाकी लोग ऐसे चुपचाप बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैम या जो भी सर हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलें ठीक है लगे रहे, हमें कौन सा बुला रहे हैं। तो मेन पर्पज ये है कि अगर आप क्लास में बैठे हैं तो प्लीज अटेंटिव बैठे, क्योंकि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। ओके अच्छा शहरियार, शहरियार ही थे ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। जी, आप कर सकते हैं एक्सप्लेन इसके इसे। अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो ये जो 3 पॉइंट पैरामीटर्स होते हैं। स्टार्ट, सबसे पहले वो ठीक स्टार्ट है, होगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। ठीक है, तो इसमें 2 है, तो अगर हम 2 की तरफ जाएं तो जाएंगे 0 1 एंड 2, यानी कि टेबल जो है हमारा सबसे पहले स्टार्ट वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने हमें एंडिंग पॉइंट दिया। हमने एंडिंग पॉइंट हमेशा जो एक्सक्लूड करना होता है, यानी अगर हम 0 1 2 3 एंड 4, यानी 4.3 जो होगा हमारा वो आखिरी वाला होगा। 4 जो है वो हमारा ट्रू है। ठीक हो गया। और एक चीज़ होती है स्टेप, इसके अंदर कितना स्टेप लेना जाता है। तो तीसरा पैरामीटर स्टेप का होता है, वो हमें अगर मेंशन नहीं है तो वही सिंगल स्टेप है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी टेबल और 4.3। शहरियार आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, सॉरी। मैंने आपको रोका ही दरअसल नहीं। मैंने कहा चले आप बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये माजरत। बताएं,
आपने इसमें कहा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, क्यों? इसमें आपको क्यों लगा ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट क्योंकि है? इसके रीजन अंदर क्या है? पैरामीटर्स दिए जाते हैं ना इंडेक्सेस के हवाले से, वो 3 तो दिए पैरामीटर्स जाते हैं, हमेशा लेकिन किस कॉलम सिंटेक्स बताते की हैं। बेस पे आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेप है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है? इसके पीछे ये तो लॉजिक। प्री डिफाइंड है गालिबन ये, अगर ओके मुझे मैं आपको, ठीक है, नहीं नहीं इसके नहीं, मैं ना हिसाब से। आपके साथ शेयर करती हूँ कि बेसिकली मैं आपसे पूछना क्या चाह रही हूँ, एक सेकंड सिर्फ। मैं ये यस मैम। चाह रही हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और कॉलम लगा होता, तो अभी आप कहते कि 2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और 4 नो एंडिंग मैम, पॉइंट। नहीं नहीं, क्यों? अब क्योंकि कॉलम्स के हवाले से हम लोग डिफाइन करते हैं हमेशा। यस, हम बेसिकली कॉलम से देखते हैं कि हमारा जो नंबर लिखा है उसकी पोजीशन कॉलम से क्या है, ठीक है? एग्जैक्टली। अगर ऐसा हो कि ये जो ब्रैकेट हमने लगाई है इसके फौरी बाद कोई नंबर है, तो उसे हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यस। और फर्स्ट कॉलन के बाद आने वाली चीज को क्या कंसीडर करेंगे? वो एंड पॉइंट होता है, और अगर यहाँ पे थर्ड कॉलन आ गया और कोई वैल्यू लग गई ये है, स्टेप लेट्स होगा, सपोज, यस, स्टेप होगा। इतना बड़ा स्टेप पॉसिबल नहीं है। ओके, यस और लेट्स सपोज अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो तो ये कैसे वर्क इसका करेगा? एक सेकेंड, इसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, इसके सारे आ जाएंगे कूल ठीक है, 5 इसका टेबल। मतलब, यस, इसका मतलब हुआ कि 2 अगर कॉलन लगे हों और उसके बाद कोई चीज लिखी हो तो वो हमारा स्टेप है, और यस उससे मैम। पहले चीजें नहीं दी गई। अब मुझे ये बताएं कि स्टार्ट क्या लेगा ये? लेट्स स्टार्ट सपोज लेगा कूल से, यहाँ आया, ओके, स्टार्ट क्या लेगा? कूल कूल से स्टार्ट लेगा, यानी फर्स्ट 0 इंडेक्स से आएगा। नहीं, जब जब आप लिस्ट वगैरह की बात कर रहे होते हैं ना, प्लीज इंडेक्स को टारगेट किया करें, यस मैम, 0 इंडेक्स जो से अंदर स्टार्ट लिखा होगा होगा ना यानी उसे कि छोड़ कूल दिया से। करें। ओके, मतलब ये 0 कि अगर हम उसे कोई भी एक पैरामीटर नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लेता है। स्टार्टिंग एग्जैक्टली। पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? सारे पार्टिसिपेंट्स आंसर करें प्लीज। बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट, जीरो ओके, और जीरो एंडिंग जीरो पॉइंट होगी। की, एंडिंग पॉइंट की, जीरो एंडिंग पॉइंट, लास्ट एंडिंग पॉइंट तो हमारा एंड तक जहाँ तक जाएगा। यस, हमेशा एंड तक जाता है। कंप्लीट लेंथ मैम। यस, और हमारे पास, अच्छा एक मिनट एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में ना हमारे पास लेंथ आ रही है 5। ओके, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट क्या कंसीडर किया जाएगा बाय डिफॉल्ट, 5 या इंडेक्स होता 4? है, 5 लिखेंगे या 4 लिखेंगे? 4। क्योंकि बेसिकली लास्ट इंडेक्स मैम तो 4 है ना। ओके, इस पहले लास्ट एक को अगर सेकंड, आपने लेना है तो आपको 5 लिखना पड़ेगा, मैडम अदरवाइज मैम 2 तक हम नहीं जाएगा। लिखेंगे मुझे 5 लेकिन वो लेगा 4 इंडेक्स। एक सेकंड ना, मुझे क्वेश्चन पूरा करने दें और फिर आप आंसर कीजिएगा। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मैंने शुरू से लेके एंड तक लिस्ट प्रिंट करवानी है और एंडिंग पॉइंट भी देना है, ठीक है? अब मुझे आप ये बताएं कि मैं एंडिंग पॉइंट में 4 लिखूं या 5 लिखूं? जो ये कहते मैम हैं कि 4 लिखें, एक सेकंड प्लीज, जो कहते हैं 4 लिखूं वो हैंड रेस कर लें प्लीज। ऐसे तो आप बहुत शोर करने लग जाते हैं और काफी डिस्टर्बेंस होती है। ओके, मैं 4 लिखूं। बस इतने लोग हैं, 2 ही हैं मेरा ख्याल। ओके, आयशा एंड शहरियार, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि किसी और को नहीं लगता कि मुझे 4 लिखना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि मुझे 4 लिखना चाहिए? मैम वो मैम इसकी इंडेक्स सारी बेसिक, सी हो रही है। सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैम वो जीरो ओके, जी आयशा। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्सिंग, मतलब 4 तक ही जाएगा। जैसे 0 पे कूल है, फिर 1 2 3 तो 4 पे जाके वो खत्म हो। ओके, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ 4 लिखा, तो ये वर्क कैसे करेगा? ये क्या करेगा, 4 में से एक एक्सक्लूड करेगा और उससे पहले तक रहेगा। इसने कहा ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। 3 पे जाके वो रुक जाएगा क्योंकि उसे हमने एंडिंग पॉइंट 4 दिया था, वो 4 तक नहीं जा सकता अब। और जो बाकी लोग हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने अगर ये नहीं कहा कि 4 है तो इसका मतलब वो 5 कहना चाह रहे हैं। तो 5 के केस में क्या होगा, वो 5 में से 1 माइनस करेगा तो वो 4 आंसर आएगा। इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट करेगा और 4 इंडेक्स तक जाएगा और हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। शहरियार एंड आयशा, आपको समझ आ गई इस बात की? यस मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। मैम नहीं, एक दफा No फिर problem. बताएं, मुझे नहीं आई। आयशा आपको नहीं आई? जी एन माइनस 1 वाला। आयशा, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, जो चीज मैं यहाँ लिखूंगी ना वो उससे पहले तक रहेगा। अब मैंने आपको कहा था कि मैंने शुरू से लेके एंड तक ये लिस्ट प्रिंट करनी है, ठीक है? तो लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट तो करेगा, लेकिन जैसे ही वो 4 इंडेक्स से पहले तक पहुंचेगा ना, वो कहेगा इन्होंने मुझे कहा समझ था आ कि 4 के पहले पहले खत्म कर देना काम, और मैं तो इतने ही प्रिंट करवाऊंगा, मैं ऐसे प्रिंट नहीं करवाऊंगा। ओके जी मैम, आगे समझ। ठीक है।
नेक्स्ट मूव करें फिर? मैम क्या हम ये जो स्लाइसिंग है वो सिर्फ कुछ पूछ लूं मैम मैं? ऑफ कोर्स हम पूछ सकती हैं। मैम जो स्लाइसिंग हम कर रहे हैं स्ट्रिंग की जी जी या फिर लिस्ट की, ये सिर्फ हम उनको ब्रेक करने के लिए तो नहीं कर रहे, हम ये भी कह सकते हैं ना कि हम अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज कर रहे हैं, अगर हमने लिस्ट के या स्ट्रिंग के डिफरेंट एटम्स को एट अ टाइम अप्रोच करना हो या प्रिंट करवाना हो। यस। ओके, इसके लिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगी कि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, मतलब प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ती है कि मैंने ना पहले लिस्ट के सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेने हैं, फर्स्ट 2, ठीक है। उस केस में आप स्लाइसिंग कर लेते हैं। लूप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी मैं ज्यादा ना करना नहीं चाह रही एक्सप्लेन, क्योंकि कंफ्यूजन होगी। तो उसमें क्या होता है, हमें ना हर एक एड्रेशन में या हर एक दफा कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि पहले मुझे सिर्फ पहली 3 वैल्यूज चाहिए, देन उससे अगली 3 चाहिए, उससे अगली 3 चाहिए, पार्टीशन चाहिए मुझे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स अक्सर ऐसी होती हैं, स्लाइसिंग तो मस्ट है ना। तो फिर आप क्या करते हो, आप स्लाइसिंग का ऑप्शन यूज करते हो और आराम से वो चीज कह सकते हैं कि मैनेज हो जाती है, हमारे पास स्लाइसिंग हो जाती है। जो भी चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उसका कोई ना कोई कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है उसकी, और वो यूज होगी। और वो तभी आपको ज्यादा समझ आएगी जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, यूज करेंगे उसे। आपका ओके किसी मैम, क्लियर हो गया? ठीक जी है। मैम। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा। मैडम जी मैडम ये जब नेगेटिव स्लाइस जाहिद, आपकी तो आवाज बहुत इसमें कम आ रही है, प्लीज माइक अगर आप करीब कर लें अपने। अब आवाज क्लियर है मैम? जी अब क्लियर है। मैडम जब हम नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं तो इसमें अगर स्टार्ट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर आपको मेंशन नहीं बाय डिफॉल्ट लेते हैं और जो स्टेप है वो -1 रखते हैं, बाय जाहिद, आपकी डिफॉल्ट आवाज मुझे ना, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रही आप पूछना क्या चाह रहे हैं। किसी और पार्टिसिपेंट को समझ आई है? मैम मुझे ये समझ आई है ओके बात कि उन्होंने कहा है कि हम स्टार्ट और एंड मेंशन नहीं करते, लेकिन जो ठीक है। स्टेप है वो -1 लेते हैं। ओके, तो उस केस में क्या होगा, ये तो पूछना चाह रहे उसके हैं आप शायद? नहीं नहीं मैडम मेरी जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं ठीक आगे है। ठीक कह रहा हूँ या नहीं। जी जी कि मीन्स उसमें जो बाय डिफॉल्ट तो जीरो होता है, ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट तो जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट भी जो है यस, वो सारी है, सारी वैल्यूज है। लेकिन जब -1 ऐसे लगा दी तो उसका मतलब है अपोजिट लेगा, मीन्स अपोजिट प्रिंट बिल्कुल करना स्टार्ट करेगा। ऐसे और ही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट जीरो कर देते हैं, स्टेप जो है -1, ओके, तो फिर वो मीन्स के सिर्फ फर्स्ट जीरो वाले इंडेक्स प्रिंट करवा देगा। फिर जीरो, जस्ट जीरो इंडेक्स प्रिंट करा दे कूल, यस, ऐसे लिखा ऐसे। सही, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। ओके, उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी कि सर जाहिद क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं एक दफा आपको क्लियर कर देती हूँ। हम बार बार कहते हैं कि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेते तो वो क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर हम यहाँ -1 का स्टेप लिख देते हैं ना, तो इस केस में पाइथन क्या करता है, पाइथन पूरी लिस्ट लेता है, उसे यहाँ पकड़ लेता है किस्म का, फिर वो देखता है स्टेप क्या कहा था इन्होंने, -1 का कहा था, वो इसे रिवर्स करके दे देता है। -1 से स्टार्ट करता है और फिर -2 वाली लिखता है एलिमेंट, फिर -3 वाली, फिर -4 वाली, एंड देन -5 वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी जो गिवन लिस्ट होती है उसे टोटली अपोजिट कर देता है और देन हमें रिटर्न कर देता है। इसमें हम देख लेते हैं अभी करके रन से। ओके, शुरू में क्या था कि कूल था हमारे पास, एंड एंड पे ट्रू था, लेकिन अब क्या हुआ, सब अपोजिट हो गया। अच्छा मैम, अगर जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो लिखते हैं पहले इंडेक्स, फिर कॉलन, फिर -1 लिखते हैं, तो फिर हमें क्या जवाब देगा ये भला? उस केस में जस्ट सिर्फ कूल। ये कूल यानी कि सिर्फ जीरो इंडेक्स वाला प्रिंट करवाएगा। उसकी अब रीजन क्या वो भी सुन लें। अब ये वर्क कैसे करेगा, इसने कहा कि स्टार्ट करना है मैंने जीरो से, उसने स्टार्ट तो कर लिया यहाँ से। अब हम उसे कह रहे हैं एक स्टेप पीछे जाओ, तो वो कह रहे हैं पीछे तो मेरे ब्रैकेट है, ये बिल्कुल ऐसे दीवार है, वो कह रहे हैं मैं पीछे कहाँ जाऊँ, पीछे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो आप यही चुप करके वैल्यू पकड़ लें, क्योंकि आपने जीरो कहा था तो मैं मुझे ये मिली है, आप ये ले लें। तो ये इस तरह वर्क करेगा। मैडम ओके मैम। ओके जी सर जाहिद। मैडम अगर इसको मैं थोड़ा सा आपने क्या कहा है, मुझे फिर आवाज नहीं आई। अभी जो जीरो और -1 एक्सटेंड करूँ मैं?
प्लीज कोई मुझे ये पार्टिसिपेंट ये बता दें कि मुझे सर जाहिद की आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं मैम हमें भी नहीं आ रही। मैम आ रही ये है। सरजाद की तरफ है ना नेट इशू है, इनकी आवाज हर दफा ऐसे ही आती है, किसी को भी मेरे ख्याल में नहीं आ रही होगी सही तरह। मुझे ऐसे लगता है नेट इशू नहीं है, माइक इशू है कुछ। मे बी। जी मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिस्टॉर्ट हो रही हो, लेकिन वो जी मैम उनकी हैंड एकदम फ्री से में कम हो issue है। जाती है। जी एकदम से कम हो जाती है और फिर ओके आपने चैट में आई थिंक सो कुछ लिखा, लेट मी चेक। ओके सर जाहिद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप चैट में लिख सकते हैं एंड देन फिर हम उसे देख लेंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो गई है, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट मूव करना चाहिए कि स्लाइसिंग को डिस्कस करें, क्या ख्याल है? मैम मूव करते हैं। ओके मैं और वैसे एक मैम रोबोट डिस्कस हो गया, मूव करते हैं अब। मूव करते हैं, चलो ठीक है। लेट्स सपोज कल आप लोग प्रेजेंट करते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन होगा स्लाइसिंग के रिलेटेड, तो स्लाइसिंग के रिलेटेड ना थोड़ा तैयार होके आए, मतलब अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करें एंड देन मेरा क्वेश्चन होगा। अभी मैं वो चीज बताने लगी थी लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया, तो इंशाल्लाह वो मैं पूछूंगी आप लोगों से और आप आंसर करेंगे। मैम कोई मसला नहीं, हम रुक सकते हैं, अब बताएं। नहीं 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 मैम मैं बताइए basically- भूल जाना था। नहीं आपसे पूछूंगी, ज्यादा मजा आएगा ताकि आपको पता चले नहीं कि सर किस तो हम तरह का गलत क्वेश्चन बता निकल दिया, आप सकता सही है। बताएंगे। सर हतीम आपने क्या कहा? मैम मैंने कहा शायद हम गलत बता दें, आप सही बताएंगे, इसलिए आप बता दें। तो कोई मसला नहीं, आप वो गलत तो कल बताएंगे क्लियर तो हो जाएगा, यस कल वो क्लियर हो करेक्ट हो जाएगा। जाएगा। यस ठीक है, हम ऐसे प्रैक्टिस करके आएंगे कल। जी ठीक है। आपको एक थोड़ा सा डर होगा ना कि टफ क्वेश्चन आने वाला है, हमने उसे कैसे मैनेज करना है। ओके देन हम थोड़ा जी जब चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है? अगर कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। यस क्योंकि अब हमने अपनी तरफ से कोशिश करके आपको इस काबिल बना दिया कि आप आंसर कर सकें। मैम इंडेक्सिंग हमारी जो लिस्ट की जो होते हैं ना एलिमेंट्स, उनकी लोकेशन बताता है कि ठीक है 0 पे ये चीज है, 1 पर ये चीज है। और स्लाइसिंग हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हमने क्रॉस करना है तो उनकी उसके लिए स्लाइसिंग यूज करते हैं। ओके थैंक यू। मैम आमिना का आई थिंक सो ये क्वेश्चन है, तो मैम आमिना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर एक दफा बताना चाहूंगी। बेसिकली इंडेक्सिंग क्या है, लेट्स सपोज मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है उसमें 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने ना उन्हें एक लेबल कह लें या एक उनके ऊपर लिख दिया है कि ये जो कूल था, जैसे हम ऊपर लिस्ट में बात कर रहे थे कि कूल जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, नेक्स्ट अगर कुछ भी चीज है तो वो 1 पे पड़ी हुई है, इस तरह लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना वो 99 पे पड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने उन्हें पोजीशंस अलॉट कर दी हैं कि आपकी ये पोजीशन है और आपकी ये पोजीशन है। और फिर इसका पर्पस क्या है कि अगर एक यूजर चाह रहा है कि मुझे इस लिस्ट में इस वाले इंडेक्स का पता चले कि इस पोजीशन पे क्या चीज पड़ी है, तो मैं डायरेक्टली उस इंडेक्स का, लेट्स सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि 50 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो मैं लिस्ट के साथ उसका इंडेक्स यानी 50 लिख सकती हूँ और डायरेक्टली उस एलिमेंट तक पहुंच सकती हूँ। ओके इन केस मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, मैंने ना 30 से लेके 50 तक के एलिमेंट्स जो है ना उस लिस्ट में से निकालने हैं और उन्हें देन यूज करना है फर्दर। अभी आप ये ना पूछेगा कि फर्दर यूज क्या है, क्योंकि अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती कि फर्दर यूज क्या है, लेकिन स्टिल हम उसे यूज करने वाले हैं। ओके तो अब क्या होगा, हमने स्लाइसिंग यूज करनी है, हम उसे लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे 30, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा? 30 से लेके 50 तक मैंने लेने हैं, तो मैं एंडिंग पॉइंट क्या लिखूं? 51 51 यस 51 मैम। ओके और स्टेप कितने का दूं? +1 का। यस 1 का, तो By वो मुझे default पोर्शन मिल same जाएगा। किसी ने कुछ कहा है? मैम मैंने कहा है कि बाय डिफॉल्ट भी ले ले, हम ना भी यस दे बाय प्लस। डिफॉल्ट भी ले लें। नहीं बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि अगर लेना हो अपने स्टेप तो कितने का लेंगे। ओके मैम आमिना प्लीज आप ये बताइएगा, आपको क्लियर हुई ये बात? मैम आमिना आप क्लास में भी हैं कि नहीं है? ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद अभी मैं थोड़ा ना लाइट वे में लेके चल रही हूँ इसे, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं। सिंपल वापस होता है इन और नॉट इन। तो इन क्या करता है, चेक करता है कि जो भी चीज मैंने उसे दी है
और जो भी लोकेशन दी है वो उस पे जाके चेक करता है कि ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो वो क्या आउटपुट क्या देता है? ट्रू देगा। ट्रू। ओके, यानी हमारे इन और नॉट इन की आउटपुट हमेशा क्या होती है? ट्रू या फॉल्स। ओके, दो ही वैल्यूज देगा। अगर वो एलिमेंट उसे लेट्स सपोज इस अगर केस की बात करें और उसे लिस्ट 1 में 5 मिल जाता है तो वो कहेगा ट्रू, मुझे मिल गया। लेकिन इन केस ऐसा कोई एलिमेंट है जो लिस्ट में मौजूद नहीं है तो वो उसकी आउटपुट दे देगा फॉल्स। और ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ये कैसे वर्क करेगा कि उसे अगर एक एलिमेंट हमने कहा नॉट इन लिस्ट 1, तो इसका मतलब है अगर उसे वो एलिमेंट वहां मिल गया जहां हमने उसे कहा था कि नहीं है तो वो कहेगा आप गलत कह रहे हैं, फॉल्स। और इन केस अगर वो एलिमेंट वहां मौजूद भी नहीं है और हम उसे कह भी रहे हैं कि वहां मौजूद नहीं है तो वो कह देगा ट्रू। ओके, Yes, मैम ma'am. क्लियर। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमने चेंजेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हिजाब आप प्लीज। ओके ठीक है। हमने ना चेंजेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, इसमें हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर स्ट्रिंग अगर आप सबने पढ़ी है तो आपको पता है कि स्ट्रिंग में अगर एक स्पेसिफिक इंडेक्स को मैं किसी चीज के बराबर करती थी, असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई बताएगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी Anyone? वेरिएबल वैल्यू असाइन करने के लिए। कोई भी वेरिएबल हो होता क्या है? होता क्या है? इक्वल आपने साइन जो मैम। बता, यस, इक्वल साइन को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर के जो भी हमने राइट साइड पे लिखा होता है वो वैल्यू लेफ्ट में स्टोर हो जाती है। लेट्स सपोज अगर मैंने ये चीज लिखी है तो अब क्या है कि मेरे पास राइट साइड पे ये गो है, ये कहाँ स्टोर होगा? ये इस वाली जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, और ये दरमियान में जो ऑपरेटर लगा है इसे कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये असाइन कर रहा है एक वैल्यू। अच्छा, अब मैं ये बात कर रही हूँ कि लिस्ट के एटम्स जो होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है। लेट्स सपोज पहले जैसे कि ये लिस्ट है, इसमें समर विंटर स्प्रिंग ऑटम लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स को लिया 1 को, मैंने कहा कि मुझे ना यहाँ पे विंटर नहीं चाहिए, मुझे इसे गो के बराबर करना है। तो बेसिकली क्या होगा, इसे प्रिंट करवा के देखते हैं हम। वापस सिंपली उस इंडेक्स पे जिसे हमने मेंशन किया है वो चीज जाके ऐड हो जाएगी और पहली वाली चीज जो है वो एक किस्म की गायब हो जाएगी, वो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और हमारे पास वो न्यू वैल्यू वहां पे शो होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, इससे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, तो जहां कोई प्रॉब्लम हुआ आप रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने ये चीज पढ़ी थी, इस कॉन्सेप्ट में लास्ट टाइम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैंने स्लाइसिंग की है, कुछ एक पोर्शन सेलेक्ट किया है। 0 to 3 का मतलब यह है कि स्टार्ट करो 0 से और 3 से पहले पहले मतलब यहाँ तक। लास्ट वाला इंडेक्स हमारा यहाँ 3 था, तो 3 से पहले पहले तक क्या करो, ये कुछ वैल्यूज मैंने तुम्हें दी हैं, तुम ये वाली वैल्यूज डाल दो और जो पहले वाली वैल्यूज हैं उन्हें खत्म कर दो। तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपने जो स्लाइसिंग की है वो 2 एलिमेंट्स की है, 3 की है, वो इस चीज से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपली क्या करेगा, उन वैल्यूज को हटा देगा, वेदर इट इज अ सिंगल वैल्यू, 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, इट डजेंट मैटर, वो उन सारी वैल्यूज को हटा देगा और क्या करेगा, यहाँ जितनी वैल्यूज मैंने उसे दी हैं वो वहां पे ऐड कर देगा या रख देगा। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें, मैंने कहा कि ये 0 to 3 का मतलब ये है कि ये 3 सिलेक्ट होंगे, लेकिन मैं जो डाल रही हूँ वो ये 4 डाल रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, उसने क्या किया, उन चारों को वहां ऐड कर दिया। लेट्स सपोज अगर मैं ये 4 ना करती, मैं कोई एक सिंगल एलिमेंट यहाँ लिख देती, तो अब क्या होगा, कोई बताना चाहेगा पार्टिसिपेंट? मैम तब सिंगल इसको एलिमेंट जगह ऐड हो पे जाएगा, लिस्ट और ऑटम आ जाएगा। तीनों को रिमूव करके ये खुद आ जाएगा। यस, तो क्लियर है ये भी सबको? इन तीनों को उसने रिमूव किया और सिंपली जो हमने एलिमेंट दिया था वो उस जगह रखा एंड देन हमें लिस्ट प्रिंट करवा के दे दी, न्यू अपडेटेड लिस्ट। नेक्स्ट मूव करें। यस मैम। जी मैम। देन हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे रिलेटेड टू लिस्ट, कि हम लिस्ट में अगर कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, और इस पे हम बात कर रहे थे कि अपेंड का एक मेथड होता है। तो अपेंड का मेथड क्या करता है, अगर ओके कोई मुझे बताना चाहिएगा, अपेंड में मैं 3-4 वैल्यूज रख सकती हूँ? ये लास्ट क्लास में हमने चेक भी किया था और देखा भी था। लेट्स सपोज अभी तो मैंने एक वैल्यू रखी है ना, रेनी No, सीजन, ma'am. पहले इसे ट्राई कर लेते हैं फिर हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। ओके, सबसे पहले हमने कहा उसे, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि लिस्ट टू डॉट अपेंड और उसके अंदर कोई भी एक पैरामीटर, कोई भी एक वैल्यू दे दो, तो जो हम ये वैल्यू देंगे वो इस वाली लिस्ट में अपेंड कर देगा। और अपेंड कहाँ करेगा, कोई बताना चाहेगा? एंड पर।
हमेशा Last में एंड, लास्ट पर। यस हमेशा लास्ट पे कोई एलिमेंट हमने ऐड करना है वो लिस्ट। सॉरी आपने क्या कहा, मुझे आवाज नहीं आई। लास्ट पर क्या? आई थिंक इसका ये था कि लिस्ट के एंड पे अगर कोई एलिमेंट हमने ऐड करना हो तो Yes. अपेंड करिए। अपेंड यूज करते हैं, यस ऐसे ही है। तो अगर आप लोग देखें तो ये पहले 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब ये 5 हो गए हैं क्योंकि मैंने एक चीज अपेंड कर दी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉमा एंड पाइथन, अब क्या होगा? मैम ये एरर देगा क्योंकि उसका सिंटैक्स ही सिर्फ एक आर्गुमेंट वो लेता है। यस एट अ टाइम ये सिंगल वैल्यू लेता है, उससे ज्यादा नहीं। तो कोई मुझे बताएगा मैंने ये दोनों वैल्यूज डालनी है, मैं कैसे डालूं इसमें? मैं चाह रही हूँ भाई मैंने ये दोनों ही इंसर्ट डालनी को इंसर्ट है। नहीं मैम append इसको किस- स्केयर ब्रैकेट दोनों यस वैल्यूज को स्केयर ब्रैकेट। सर जाहिद मैं आपके आंसर्स पढ़ रही हूँ चैट से, ठीक है ना? ओके लेट्स सपोज जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है? तो अब क्या होगा हमारे पास ये चीज, अच्छा अगर आप देखें ना तो ये अभी भी सिंगल आर्गुमेंट ही है, ठीक है? वो क्या करेगा, यस मैम आर्टम की पूरी बाद ये सिंगल आर्गुमेंट मतलब एक लिस्ट वहां ऐड कर देगा, ठीक है? वो जो कह रहा था बार बार कि मुझे सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट दे दो, और हम उसे 10-15 दे के खुश हो रहे हैं कि हमने पता नहीं उसे कितने आर्गुमेंट्स दे दिए, नहीं अभी भी वो सिंगल आर्गुमेंट ही रहेगा, ठीक है? लेकिन फायदा ये हुआ कि हम ये सारी चीजें उसमें डाल रहे हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, और क्योंकि ये लिस्ट एक लिस्ट के अंदर है तो हम इसे सब लिस्ट भी कह सकते हैं। कह लेंगे छोटी लिस्ट एक, ठीक है? तो हम उस तरह भी इसे कह सकते हैं। ओके अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक और होता है मेथड, वो होता है इंसर्ट का। तो कोई बताना चाहेगा इंसर्ट क्या करता है? कोई चीज इंक्लूड करना। ओके इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करता है। ओके यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास इंसर्ट का मेथड ऐसा है जो कि वैल्यू तो डाल देता है लिस्ट के अंदर, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए कि वो कहता है मुझे पोजीशन भी बताएं, कि आप ये वैल्यू तो डालना चाह रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो प्लीज मुझे ये भी बताएं कि आप किस इंडेक्स पे जा रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा, हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेगा। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा हमेशा, अच्छा सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं ना, मतलब ग्रेड पहले लिख दूं 1 बाद में लिख दूं तो एरर आएगा। तो इस केस में क्या है कि पहली वाली चीज जो है वो हमेशा पोजीशन या कह लें इंडेक्स को शो करेगी, और सेकंड वाली जो चीज है वो हमेशा उस चीज को शो करेगी जो हम वहां ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। आई थिंक मोहम्मद हतीम आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ? जी मैम। जी बताएं। मैम क्या कोई ऐसा मेथड नहीं कि हम कोई मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना चाहें लास्ट में, लेकिन वो लिस्ट के तौर पे ऐड ना हो? जी मैं आपको अभी आंसर करती हूँ इसका। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आंसर आपको मिलता है। ओके ओके हमने अभी देखा कि हमने क्या किया है, इंसर्ट यूज किया, और यहाँ मैंने 1 लिखा और साथ में मैंने अपना एलिमेंट लिख दिया, तो उसने क्या किया 1 इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू मूव कर दी, ओ सॉरी डाल दी, वहां पुट कर दी, और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा कहा कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा आगे मूव कर जाए, यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू लानी है क्योंकि मेरे यूजर ने कहा है कि आपने वहीं जाके ये वैल्यू रखनी है, ठीक है? तो बाकी सारी चीजें क्योंकि विंटर पहले 1 पे पड़ा हुआ था लेकिन अब ये 1 पे नहीं है, ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया है। क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। ओके लेट्स सपोज इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 0 से लेके 3 इंडेक्स तक है ना बेसिकली। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ 3 इंडेक्स तक है तो मैं 4 लिख दूं तो अब क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? मैम ये लास्ट में जाके ऐड कर देगा। ओके लेट्स एरर आएगा। एरर नो एरर नहीं आएगा। अच्छा एक और बात बताएं, लेट्स सपोज मैं 10 लिख रही हूँ तो अब क्या होगा? अब मैम अब लिस्ट error वैसे अब भी लास्ट में ही ऐड करेगा, अब भी लास्ट में ऐड करेगा मैम। ओके जिन सर ने कहा कि एरर आएगा उनके लिए, बाकी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कर लें। अब क्या होता है, हमने उसे कहा कि आप ना इस वाले इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू रख दो। अब उसने तलाश किया कि ओके मुझे ये कहीं इंडेक्स मिल रहा है, तो उसने कहा ये तो 3 पे एंड हो रही है, 10 इंडेक्स नंबर तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है।
तो उसने कहा कि अब मैं जाऊं और यूजर को कहूं कि भाई एरर आ रहा है, आपने जो मुझे कमांड दी थी मैं वर्क नहीं कर पा रहा। उसने कहा मैं इसका सिंपल सोल्यूशन निकालता हूँ। बेसिकली यूजर ने क्योंकि इंडेक्स ऐसा दे दिया है जो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब वो एंड पे डालना चाह रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उसे उठाएगा और लिस्ट के एंड पे, जैसे कि इस केस में उसने किया, वो पुट कर देगा। और लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ 100 लिख देती हूँ तो अब क्या होगा, मैम लास्ट पे ऐड करेगा तब भी वो स्टिल वो सेम काम करेगा। तो जो कह रहे थे कि एरर आएगा, उन्हें समझ आ गई इस बात की? जी मैम समझ आ गई। मैम जैसे ओके यहाँ पे हम ना हमने इससे पहले लिखा हुआ है कि जी लिस्ट टू, तो लिस्ट टू की बात हो रही है ऊपर जो हमारे पास लिस्ट टू लिखी हुई है। फॉर यस एग्जांपल हम जहाँ पे लिस्ट वन लिख दें तो क्योंकि हमने लिस्ट वन डिफाइन ही नहीं की हुई इसमें, तो फिर वो मतलब नहीं होगा इसमें, इसके एरर आ जाएगा। ओके हम ट्राई करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि कोलैब के सारे सेल्स जो होते हैं वो तकरीबन इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो मैंने ऊपर ये वेरिएबल यूज किया हुआ है लिस्ट वन का, तो वो लिस्ट वन में इंसर्ट कर देगा। उम्मीद है ऊपर वाले सेल रन हुए पहले हुए हैं। यस, ये कूल वाली जो है ये लिस्ट वन थी, तो उसने वो ऐड कर दिया। ठीक है सही है। और अगर ओके हम ऐसे करना चाहें कि खुद पहले से जो ऑलरेडी हमने नेम दिए हुए हैं लिस्ट वन लिस्ट टू जो भी है, जी यहीं पे हम एक ऐसी लिस्ट जनरेट करें कि उसमें हम कहें कि ये लफ्ज जो है ना वर्ड हमने वहां पे ऐड करना है, वो तो फिर उसी टाइम ऐड ही कर देंगे मेरे ख्याल में जब बनाएंगे। सॉरी मुझे आपकी समझ नहीं आई, आप कह रहे हैं कि मैं लिस्ट वन है और मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यू लिस्ट हम बनाना चाह रहे हैं कोई, और उसमें ठीक है ये वर्ड जो है ना ऐड करना चाह रहे हैं, फिर तो हम वो लिस्ट में मतलब कर देंगे वो तो फिर। वो डायरेक्टली अगर आप खुद इस तरह लिख के बनाना चाह रहे हैं तो वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक और काम कर हम सकते वो हैं, मैं कहना आपको ही एक चाह बात रहे हैं। बताती हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि लिस्ट वन डॉट इंसर्ट कर लिया हमने, तो फिर क्या करें कि लिस्ट थ्री ले आए और उसे बराबर कर दें लिस्ट वन के। तो अब क्या होगा, लिस्ट वन में जितनी भी वैल्यूज हैं वो लिस्ट थ्री में चली जाएंगी, और लिस्ट थ्री को जब प्रिंट करवाएंगे तो सेम आउटपुट आ जाएगी। ओके आई डोंट नो आपको यही क्वेश्चन था कि नहीं। मैं वो कहना ये चाह रहा था कि हमने अभी लिस्ट बनाई नहीं है, हम बाद में बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी कमांड देना चाहते हैं कि जब हम लिस्ट बनाए तो उसमें ये ऐड कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप बताना चाहेंगे ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जी मैम हमने वो लिस्ट अभी मैम। उसको दी नहीं है, हमारे इंटरफेस पे वो मिलेगी नहीं। ओके सर जाहिद का एक क्वेश्चन है, पहले मैं वो आंसर कर लूं। उन्होंने कहा कि सब लिस्ट, जैसे कि हम देख रहे थे, तो सब लिस्ट के हर एक एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल असेस कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पैटर्न यूज होगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम उसे ही देखेंगे। ओके जी आई डोंट नो कौन सी सर बात कर रहे थे, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या कहा अभी? जी मैम मैं यही कहना चाह रहा था जैसे सर ने बताया अभी ठीक कि है जी वो तो फिर हम वर्ड उसी में मतलब स्टार्ट में उसी लिस्ट में लिख देंगे, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंसर्ट करने की। देखिए मैं ओके ठीक है, वो भी ठीक है। मैं ना आपको ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली इस पॉइंट पे। मैम आपने कहा जी मैम मैं कुछ कह दूं? जी आप कह दें। मैम मैंने वैसे पाइथन पे तो इतना नहीं काम किया जितना आपने सिखाया, सिर्फ उतना किया। हम मैटलैब में मैंने काम किया था, तो वहां पर ये जी होता है उसके वर्क स्पेस में अगर कुछ पड़ा होता है, जैसे लिस्ट वन उन्होंने कहा है, तो अगर जी उसके वर्क स्पेस में लिस्ट वन होगी तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। अगर यस उसके यस वर्क स्पेस में वो लिस्ट वन नहीं है तो वो कहेगा अनडिफाइंड लिस्ट वन। बिल्कुल ऐसा ऐसे होता ही। है। तो यहाँ पर यस भी आई थिंक यही होगा, क्योंकि ये भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि प्रिंट कर दो लिस्ट फोर को, तो उसने मुझे कहना है क्या हो गया आपको, खैर है, मतलब लिस्ट फोर तो आपने बताई नहीं कि लिस्ट फोर है क्या। यहाँ पे देखिएगा एरर देखिएगा। ओ सॉरी मेरा ख्याल है लिस्ट फोर इस फाइल में है, कुछ और कुछ भी क्या लिखें। कोई भी लिस्ट 10 लिख दें मैम। हाँ लिस्ट 10 इम्पॉसिबल है, वैसे ट्राई करते हैं। ओके हियर इज अ नेम एरर, नेम लिस्ट 10 इज नॉट डिफाइंड। आपने ये डिफाइन ही नहीं किया। और सर आरिफ ने जितना एक्सप्लेन किया, तो मैं जितनी मुझे समझ आई है मैं ये कहना चाहूंगी, आपके पास जब तक एक लिस्ट बन नहीं गई ना, आप उसके ऊपर कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आपको डन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड देन फिर कोई भी मेथड यूज करना पड़ेगा उस पर। और दूसरी बात ये कि आप अगर चाह रहे हैं कि एक मैंने लिस्ट बनानी है, उसमें पहली वाली लिस्ट भी हो और उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं
कि इंसर्ट यूज करके उस लिस्ट में इंसर्ट कर लें, देन उस लिस्ट को उस लिस्ट में ऐड कर लें। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा, एक सर ने पहले भी क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स पुट भी करें लिस्ट के अंदर, लेकिन वो एज अ सब लिस्ट ना हो, ठीक है, वो सिंपल एलिमेंट्स के तौर पे जाएं। अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक मेथड जिसे कहते हैं एक्सटेंड। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसमें क्या हुआ है, हमारे पास क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे लिस्ट 3 जो है वो हमने डिफाइन किया है कि लिस्ट 3 में इतने एलिमेंट्स हैं, और हमने कहा लिस्ट 2 के साथ एक्सटेंड कर दो लिस्ट 3 को। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे, और उसके आगे लिस्ट 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एक्सटेंड हो गई है बेसिकली। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट्स सपोज जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल ली थी, अगर मैं इसे कहूँ, चलिए उसे कॉपी कर लेते हैं, यही सेम एग्जाम्पल है, अब मैं उसे दे रही हूँ। पहले ट्राई करते हैं कि मैं इसे 2 आर्गुमेंट दे देती हूँ, तो ये क्या रिएक्ट करता है, आपको क्या लगता है क्या करेगा ये? एरर देगा मैम। एरर क्यों देगा? मैं फिर से ऐड कर देगा। डबल डबल हमने उसको दिया, पहले हमने उसको Yes. कुछ और नाम दिया। ठीक है, देखिए वो टाइप एरर देगा। टाइप एरर का मतलब ये है, वो कहेगा कि एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड का मेथड वो सिर्फ एक ही आर्गुमेंट ले सकता है, सेम वही केस जो अपेंड के साथ है, ठीक है, मैम एक फिर से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं ले सकता। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाती हूँ, तो इन केस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ये प्रिंट करवाएगा। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे प्रिंट करवाएगा, क्या ये सब लिस्ट बनाएगा या दोनों एलिमेंट्स उसमें ऐड कर देगा? क्या ख्याल है आप लोगों का? आई थिंक क्या? ये सब लिस्ट बनाएगा। ओके, ठीक है, और कोई? मुझे भी यही लगता है कि सब लिस्ट में ऐड करेगा। ओके, हम ट्राई करते हैं। मैं भी लास्ट में कर देता ओके हूँ सर, 1 जाहिद 2 कह रहे हैं नहीं। सर आप नेक्स्ट बताना चाहेंगे, नहीं का मतलब क्या, क्या करेगा ये? नहीं बनाएगा, मैं यही ओके कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स बनाए। ट्राई इट। ओके, उसने क्या किया, उसने जो भी एलिमेंट्स हमने दिए थे उसने चुप करके उन्हें एज अ सिंगल एलिमेंट उसमें प्लेस कर दिया। तो जिनका ये क्वेश्चन था कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स डालना चाह रहे हैं लेकिन उसे सब लिस्ट भी नहीं बनाना चाह रहे, तो हम क्या करें, हम एक्सटेंड का मेथड यूज करें। लेट्स सपोज हम एक और पैरामीटर यूज कर लेते हैं 90 एंड हियर इज लेट्स सपोज ABC। तो मैम स्टिल बेसिकली जो काम करेगा। ये हो क्या रहा है जी, कि ये जितने भी एलिमेंट्स हम इसे दे रहे हैं ना, एक्सटेंड कर देगा वो हमारी गिवन लिस्ट को उन एलिमेंट के साथ, ठीक है, उन एलिमेंट्स को उसके अंदर डालता जाएगा। मैम जी अगर मैम, ऐसे हो, ओके जी, आप सर पूछ लें जो पूछना है आपने। हाँ जी मैम, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, हमने उसको जो है ना 2 डिफरेंट पोजीशन पे, सेम ही वर्ड को डिफरेंट पोजीशन पे हमने इंसर्ट करना है, ठीक है, वो उसका क्या मेथड होगा? या इस तरह भी कह सकते हैं हम कि 2 वर्ड है हमारे पास, एक को फॉर ओके, एग्जांपल हमने 3rd पोजीशन पे, एक को किसी और पोजीशन पे हमने करना है, वो अच्छा उसका अच्छा, एक एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने अभी देखा कि अपेंड हमेशा क्या करता है, लास्ट पे डालता है, एक्सटेंड क्या करता है, हमेशा लास्ट पे डालता है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो इंसर्ट का है। तो हम इंसर्ट को कह सकते हैं कि पहले वाला लेट्स सपोज फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दो, देन किसी और पे इंडेक्स पे डालना है तो दोबारा इंसर्ट को यूज करके और उसे इंडेक्स बता दे। तो यही ऑप्शन है हमारे पास। मतलब एक ही एक कमांड में नहीं साथ होता। दोनों नहीं ऐड हो सकते? वेल मुझे नहीं मैम लगता, अगर नहीं ऐसा करेंगे रेट के बाद फिर एक नेक्स्ट डे और एक और एलिमेंट लिख दे। नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। ओके, ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इंसर्ट के 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे इनकी मतलब एक ना स्पेसिफिकेशंस होती हैं कुछ। ये कहेगा कि हमेशा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैंने वही करनी है, उसके अलावा आप कुछ भी कहोगे मैंने आपकी सुननी नहीं है। इसी तरह एक्सटेंड भी कहता है कि आप मुझे एक ही कह लो कि आपने लंबी स्टोरी सुनानी है, स्टिल मैं सुन लूंगा, लेकिन एक ही सेंटेंस होना चाहिए, मतलब एक ही आर्गुमेंट होना चाहिए। इसी तरह इंसर्ट कहता है कि मुझे सिर्फ 2 आर्गुमेंट चाहिए। मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ लिख देते हैं, ओके एक सेकेंड, पाइथन लिख देते हैं और देन इसे हम रन करके देखते हैं। ओके, इसे मैं खत्म कर दूं कि अब हमारे पास ये कैसे वर्क करता है। Here is the type error। कोई पढ़ना चाहेगा क्या टाइप एरर आया?
ओके, टाइप एरर क्या है जी? इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स, वो हमेशा 2 आर्गुमेंट्स लेता है, गॉट 3, लेकिन आप लोगों ने 3 दिए हैं तो वो नहीं वर्क करेगा। समझ आ गई आप लोगों को? जी एट अ मैम टाइम क्लियर। ये 2 इंडेक्सेस पे वैल्यू पुट नहीं कर सकता, अलग अलग आप कर सकते हैं, तो 2 दफा आप उसे यूज कर लें। नेक्स्ट मूव करें अगर सबको क्लियर है तो। मैम एक क्वेश्चन है, जी मैम। हम इंसर्ट में लिस्ट करवा सकते हैं पास? अच्छा, कोई और आंसर करना चाहिए इसका? एनीवन? यस मैम, करवा सकते हैं। जी कैसे मैम करते हुए। और क्यों? आप थोड़ा आंसर भी तो करें, उन्हें भी तो पता चले कि मैंने ये क्वेश्चन किया तो मुझे आंसर मिला। मैम लिस्ट एक सिंगल आर्गुमेंट है, एक सिंगल चीज है, एक लिस्ट। यस, लिस्ट ऐड तो कर देगा लेकिन नेस्टेड लिस्ट होगी, यानी कि लिस्ट विद इन लिस्ट हो जाएगी वो। यस, सब लिस्ट होगी वो हमारे पास उसमें वैल्यूज नहीं ऐड करेगा, बल्कि वो लिस्ट ऐड करेगा। ये देखें, ठीक है, जिनका क्वेश्चन अगर था समझ आ अगर गई। जस्ट वैल्यूज ऐड करनी हो मैम फिर? ये इम्पॉसिबल है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना, सही। ये इस केस में इम्पॉसिबल है। फिर उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं, लेकिन फिर एक्सटेंड का वही प्रॉब्लम कि हम इसे अपना स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं दे सकते, ये हमेशा एंड पे ही करेगा, उसे एक्सटेंड ही करेगा। वो जहां तक है उससे आगे लेके चलेगा, उससे पहले नहीं जाएगा। उसे ये नहीं कहेगा कि तुम लोग ऐसे करो, ये 5 वैल्यूज हैं तुम लोगों की, तुम लोग थोड़ा ना आगे पीछे मैनेज कर लो और यहाँ दरमियान में इन वैल्यूज को रख लो। वो नहीं करेगा, वो कहेगा कि लिस्ट के एंड पे जगह खाली है, आपने जितनी वैल्यूज रखनी है रखो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस मैम। ये तीनों मेथड क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। अब हमने पहले देखा कि ऐड कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं। ओके, सेम ऐसे ही रिमूव के लिए कुछ हमारे कह सकते हैं मेथड्स है। एक होता है रिमूव का मेथड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल को देखती हूँ। वैसे टाइम कम रह गया है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के रिलेटेड। यस अच्छा मैम, मैम, वो मैम टाइम थोड़ा है, 1 बाय 1 जल्दी पूछ लें, देख लें पहले किसने बोलना है। जी हतीम, रिवीजन के आपका बारे माइक में ऑन है। बताते हैं क्या होगा इसका। सॉरी, किस चीज के बारे में? मैम जो कल रिवीजन चल रही थी उसका अब क्या होगा? ओके, वो खत्म नहीं रिवीजन है वेल, फिर? जी रिवीजन असल में काफी लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो बेसिकली हमने रिवीजन खत्म कर दी। हमने क्या किया कि जो भी बिगनर्स आ रहे हैं, अगर आप में से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है शुरू वाली क्लासेस में, तो वो क्या करे कि सैटरडे संडे को हम क्लासेस अरेंज कर रहे हैं 2 घंटों की, दोनों दिन ना, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी वहाँ। तो इससे क्या होगा कि जिसका दिल चाहे वो उसमें का पार्ट बन सकता है, ठीक है, दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैम वैसे भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं तो वहां से भी देख सकते हैं वो। फिजान, बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि रिकॉर्डेड लेक्चर हर कोई नहीं देख सकता, या ये कह लें कि हर कोई उनसे सीख नहीं सकता, लोगों को बोरिंग जी लगते मैम हैं बिल्कुल, मेरे recorded साथ यही lectures। इशू आ रहा है। ओके, रिकॉर्ड अच्छा लेक्चर में मैम, क्वेश्चन भी नहीं हो पाते ना, तो जो चीज क्लियर नहीं जी होती वो क्वेश्चन आप का जब तक पूछेंगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। जैसे आप लोग रोक रोक के पूछते हैं तभी आपको क्लियर होता है ना। तो मैम रिकॉर्डेड ये है कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आया आप पूछ नहीं सकते। जी मैम शुमाइला, आप कुछ कहना चाह रही हैं कि मैम आयशा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ, ये जी जी ऊपर आयशा। जो मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग, ये जो मैम किया, क्या बोलना था, कमेंट करना है हमने यहाँ पे मल्टी लाइन हैश जी के साथ, तो साथ कैसे किया था ये पूछना है मैंने। ओके, एक सेकंड, मुझे ना ये चैट में क्वेश्चन देखने दें। मैम लूप वाला टॉपिक कब होगा? मैम शायद मुझे नहीं 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 सर जाहिद, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं, उल्टा मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि हमने फ्लो खराब किया, तो इट्स ओके, हमारा फ्लो अच्छा चल रहा है, तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे। और लूप वाले टॉपिक इंशाल्लाह मेरा ख्याल है, हिजाब आप क्लास में हैं अभी? जी मैं क्लास में ही हूँ। जी हिजाब, आपका क्या ख्याल है, ये लूप के बाद हम, सॉरी लिस्ट के बाद लूप पे जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, डिक्शनरी और सेट मैं डिस्कस करेंगे। लिस्ट के बाद हम डबल सेट डिक्शनरी ये 3 यस, चीजें लास्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशंस, फिर हम जाएंगे लूप्स पे। ओके मैम सर आप हमें नवीद, डॉट सिखाएंगी? सर नवीद बेसिकली ना हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स रहती हैं,
जैसे हमने स्ट्रिंग और इंटीजर वगैरह को डिस्कस किया, वैसे ही कुछ और डेटा टाइप्स है, तो उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम लूप्स पे, कंडीशंस पे चले जाएंगे। ठीक है मैम प्लॉटिंग भी होगी? सॉरी, आपने क्या पूछा है? प्लॉट करना, ग्राफ। वेल, वो मुझे डाटा नहीं स्ट्रक्चर्स या की मुझे बात नहीं कर रही है लगता। शायद। यस डाटा स्ट्रक्चर का अलग सेशन है, ये बिगनर यस, पाइथन है, इसमें सिर्फ बेसिक पाइथन होगी। इसमें वो प्लॉट्स वगैरह का कोई सीन नहीं है। मैम ये कितने अरसे का कोर्स है और उसके बाद क्या होगा फिर? ओके वेल, ये हो सकता है कि 6 मंथ तक चला जाए। इसमें बेसिकली अभी हम ये सीख रहे हैं, उसके बाद थोड़ी एडवांस पाइथन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ऊप करेंगे, फिर उसके बाद